हेलो फ्रेंड्स, एडीसीए के एक नए क्लास में आपका स्वागत है जो कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड होने वाला है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि एमएस वर्ड का लास्ट टैब होता है फॉर्मेट टैब, उसमें कौन कौन से अंडर टैब हैं जिसको हमने सीख लिया था। अब हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है और एमएस एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है। एमएस एक्सेल पार्ट है एमएस ऑफिस का, और एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों एक दूसरे से मेल जोल खाते हैं। यानी कि एमएस एक्सेल में बनाया हुआ चार्ट या एमएस वर्ड में बनाया हुआ कोई भी फाइल आप एक दूसरे के किसी भी पार्ट में, किसी भी विंडो में, किसी भी जैसे एमएस एक्सेल है तो एमएस एक्सेल का कोई भी चीज़ आप एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड का कोई भी चीज़ एमएस एक्सेल में ला सकते हैं। तो एमएस एक्सेल को यूज करना बहुत आसान है। जिसने भी अगर एमएस वर्ड सीख लिया है, एमएस वर्ड अगर आप नहीं सीखे हैं तो हमें जो एमएस वर्ड का पहला क्लास हमने लिया था वहाँ से आप सभी वीडियो को देखते हुए एमएस वर्ड को सीख सकते हैं। आसान भाषा में, हिंदी में आपको एमएस वर्ड के बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये हमें परेशानी है, तो उसको सुझाव दिया जाएगा। लेकिन अगर एमएस वर्ड नहीं सीखा है तो आपको एमएस एक्सेल सीखने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सबसे पहले आप एमएस जाके सीख लीजिए। उसके बाद, सीखने के बाद अगर कोई एमएस एक्सेल सीखना चाहता है तो वो बड़े आसानी से, सही तरीके से एमएस एक्सेल को सीख सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएस एक्सेल में होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एमएस एक्सेल एक चार्ट है। चार्ट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे खाने बने हुए हैं जिनमें हम अपने डाटा को लिख सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये जो चार्ट है, चार्ट में आपको अपने डाटा को भरना होता है। चार्ट बनाने के लिए, किसी रिजल्ट को बनाने के लिए, किसी ऑफिस वर्क को करने के लिए ज़्यादातर इसको आप यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल को। अगर आप ऑफिस से रिलेटेड कोई भी लेन देन करते हैं उसका भी आप इसमें रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आजकल एमएस एक्सेल का बहुत ज़्यादा मांग हो गया है। तो अगर आपने एमएस एक्सेल नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हैं एमएस एक्सेल को। और एमएस एक्सेल को अगर सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आप एमएस वर्ड का आप जो अपना क्लास चला वो आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि एमएस एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एमएस एक्सेल को सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल में एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार, इसको कर, ये टाइटल बार है। ये आपका ऑफिस बटन होता है, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। उसके बाद कस्टमाइज क्विक बटन जो होता है ये होता है। उसके बाद आपका जो आता है वो होता है टैब्स। टैब्स मीन्स ये होते हैं आपके टैब्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टैब आपको नॉर्मली दिख रहे हैं। इन सातों टैब का यूज करके आपको अपने डाटा को, अपने फाइल को तैयार करना होता है। उसके बाद होता है रिबन। रिबन ये होता है आपका पूरा रिबन है। रिबन के बाद आता है नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। ये होता है आपका नेम बॉक्स और फार्मूला बार। इसके बाद आता है सेल एड्रेस एंड सेल नंबर। ये आपका सेल एड्रेस और सेल नंबर। इसके बाद आता है वर्कशीट। वर्कशीट आप जहाँ काम करते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं। ये जो आपका पूरा पेज है इसको आप वर्कशीट कहेंगे। काम करने का एक जगह, एक पेज। तो ये होता है वर्कशीट। उसके बाद होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार मीन्स आपको ये होता है स्क्रॉल बार, ये बार होता है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आता है सी टास्क बार। ये होता है आपका सीट टास्क बार। मीन्स अगर आप एक सीट काम कर रहे हैं, दूसरे सीट पे जाना चाहते हैं या और सीट ऐड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप एक और सीट इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पहला सीट, ये दूसरा सीट, ये तीसरा सीट, ये चौथा सीट। आप जितने मन उतने सीट अपने काम के अनुसार से बना सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार मीन्स ये होता है आपका स्टेटस बार। उसके बाद लास्ट में आ जाता है टास्क बार। टास्क बार मीन्स अपना टास्क बार है। तो हम जान चुके हैं कि एमएस एक्सेल में कौन कौन चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती, इसको हम यूज करके अपने क्या कहते हैं कि को करते हैं, अपने जो वर्क होता है उसको करते हैं। तो अब जाने कि सेल एड्रेस और सेल नंबर क्या होता है। सेल एड्रेस मीन्स ये होता है सेल एड्रेस ABCDEFGH, ये एड्रेस होता है। और सेल नंबर यानी कि आपका ये सेल नंबर होता है। ये जो सीट बनी हुई है इसको सेल कहते हैं। ये सेल नंबर होता है, सॉरी सेल एड्रेस होता है, और ये सेल नंबर होता है। इसी के यूज से हम अपने सीट में कार्य करते हैं। उसके बाद आता है नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। रिबन के जस्ट नीचे, ये जो रिबन है पूरे रिबन होते हैं, उसके जस्ट नीचे जो होता है उसे नेम बॉक्स और फार्मूला बार कहते हैं। ये जो आपका है वो नेम बॉक्स है, यहाँ से आप अपने नेम बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फार्मूला बार होता है, फार्मूला बॉक्स। यहाँ पे आप अपने फार्मूला को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद ये आता है वर्कशीट। वर्कशीट में आप जब खोलते हैं एमएस एक्सेल को तो 3 वर्कशीट दिखाई देते हैं। जैसे मैंने जब खोला था तो यहाँ पे 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 3 सीट आपको वर्कशीट दिखे थे। आप इसमें और सीट जोड़ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप इसमें 3 सीट नॉर्मली देखेंगे जब भी आप एमएस एक्सेल खोलेंगे। उसके बाद आता है सीट टास्क टैब बार। तो सीट टैब बार ये होता है आपका सीट, कितना सीट आपने खोल के रखा है वो आपका इसमें दिखता है। ये सीट टैब बार होता है। यहाँ से आप अपने सीट को चेंज करके अपने अलग अलग सीट पे जा सकते हैं। और जो स्टेटस होता है वो स्टेटस बार ये होता है अपना स्टेटस बार। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार होता है और इसमें कुछ भी नहीं दर्शाता है, जबकि एमएस वर्ड में स्टेटस बार में पेजों की संख्या दर्शाता था। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी दर्शा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडिट दिया है और यहाँ पे साइड में कुछ अपने वर्क पेज दिए हुए हैं वर्क के लिए, तो वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम एमएस वर्ड लिखते थे तो यहाँ पे पेज का जो संख्या होता था 1 2 4 5 करके, तो वो संख्या यहाँ पे होता था। जितनी पेज हम बनाते थे वो संख्या यहाँ पे रहता था। ये जो आपका दिख रहा है जिस पे हम अपना माउस चला रहे हैं, ये माउस जो लगभग प्लस के टाइप में बना हुआ है, ये मैटर को सिलेक्ट कराता है। क्या, इसको जब आप माउस को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप जब दबाए रहेंगे तो ये जितनी चीज़ों को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ये सिलेक्ट करता है। इसके बाद आता है ये जो आप माउस चीज़ देख रहे हैं, इससे आप किसी भी सिलेक्ट किए हुए मैटर को एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जगह से मैं दूसरी जगह ले जा सकता हूँ इससे, तो इसका यूज ये होता है। फिर उसके बाद आता है ये मैटर को जोड़ता है ये चीज़ आप मैटर को और ज़्यादा इधर से उधर कर सकते हैं। ये मैटर को और जोड़ देता है। प्लस पॉइंट जो बना हुआ है, ये प्लस पॉइंट आपका मैटर को जोड़ता है। और ये जो आपका है ये मैटर को इधर से उधर सिलेक्ट करता है, सरकाता है। जिधर आप ले जाना चाहेंगे उधर ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्लास आज का यही होता है, यही समाप्त होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि चार्ट में आप काम कैसे करेंगे और चार्ट बनाने में कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे आप अगर मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग वगैरह वगैरह होता था।
तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे अभी कि इसमें वो प्लस माइनस करने के लिए आप कौन सी मीन्स आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, वो आप सीखेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में आएगा एक बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको अगर आप ऑल नोटिफिकेशन कर देते हैं तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिया होगा लाइक बटन, उसको लाइक कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आपको फ्री क्लास दिया जा रहा है तो आप हमें एक तरह से दर्शाने के लिए अपना प्यार आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी और को भी ये नॉलेज चाहिए तो उसको ये नॉलेज मिल सके। उसके बाद आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस क्लास से। क्लास में कोई कमी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।